हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियो पहले से भी अपलोड हुए हैं, तो आप उनको एक बार जाके देखिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो पहले की वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको जो पिछली वीडियो मिली थी हमारी, हमने उसमें ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र और सरकम सेंटर परिकेंद्र पे सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। लगभग मैंने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश की, जिसमें आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों ने सीखा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो आज बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम। थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते हैं, बचपन से यूज करते आए हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तीसरा क्या है? हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज देखिए, आज बेसिकली हम आपको थ्योरम पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरम का मतलब आप बचपन से पढ़ते आए हैं और भागते आए हैं। क्लास 10 में क्या होता था? क्लास 10 में तो आपके सर जी ने बोला कि बेटा थ्योरम को रट लो, तो अब रटना नहीं, अब सीखना है। अब कुछ भी रटना नहीं है, अब तो सीखना है। अब कहां बच के जाओगे, कब तक भागोगे प्रमेय से? तो थ्योरम मतलब प्रमेय। जो हिंदी वाले बच्चे क्या है, थ्योरम का मतलब प्रमेय। तो आपको मैं ज्यादा थ्योरम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस 3 थ्योरम पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है पाइथागोरस प्रमेय, वो आप लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, वो हमें नहीं बताना है, लेकिन मैं चलिए बता देता हूं थोड़ा सा। पहला जो हमारा थ्योरम होगा वो होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। अब इसकी हिंदी मत पूछ लेना कि भाई इसकी हिंदी क्या होगी। देखिए, फॉरेन साइंटिस्ट से, फॉरेन मैथमेटिशियन से, इनका कोई हिंदी में नाम वाम नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। इसको थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है, थेल्स थ्योरम। अगला हम लोगों का है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम, ये 3 प्रमेय आज हम लोग को पढ़ना है और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा अभी पिछले 1 साल 2 साल से पाइथागोरस थ्योरम पे ट्रेंड बदला हुआ है। जैसे आप लोग सिर्फ याद करते थे भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट होगा, 7 24 25 का होगा, 8 15 17 का होगा, 7 24 25 का होगा, 9 40 41 का होगा। अब उससे एडवांस वर्जन पे आने शुरू हो गए हैं, तो वो चीज आपको जानना जरूरी है ना। देखिए, तो पहले आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताइए? पाइथागोरस थ्योरम किसे बोलेंगे? तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, वही कहलाएगा पाइथागोरस थ्योरम। बात खत्म। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के सम के जोड़ के बराबर होगा, वो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि ये अगर 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 हो जाता है। आप इसको भी 3 लिख सकते हैं, चाहे इसको 3 लेंगे तो फिर इसको 4 लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे लेंगे 3 तो इसे लेना पड़ेगा 4, तो भी ये 5 होगा। और अगर आप इसे 3 लेंगे तो इसे 4 लेना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा 5। हमने यही तो बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। तो 5 का वर्ग करेंगे आप 25 और अन्य 2 भुजाएं ये हो गई। तो अगर आप 4 लेंगे तो आप इसके साथ 3 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा? 25। बात क्लियर? यानी पाइथागोरस में आपने क्या सीखा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर
अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये बात क्लियर। चलिए अब देखिए, अब 3 4 5 क्या है? ट्रिपलेट। 3 4 5 क्या है? ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट किसे कहते हैं बताइए? ट्रिपलेट क्या होता है? ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं, ट्रिपलेट किसे बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती हो। फिर से सुनिए, ऐसे 3 नंबर, ऐसे 3 संख्याएं जो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती हो, ट्रिपलेट कहलाते हैं। बहुत आसान है। जैसे मैं ये कहूं कि देखिए 3 4 और 5 राइट एंगल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे 3 4 5 राइट एंगल को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा इसके वर्ग के। तो हम कह सकते हैं कि 3 4 5 का ट्रिपलेट। 3 4 5 का ट्रिपलेट यानी ऐसे 3 नंबर जो राइट एंगल की साइडों को सेटिस्फाई करते हो, वो क्या कहलाएंगे? ट्रिपलेट। तो देखिए ट्रिपलेट क्या क्या होता है, जो अभी तक आपने बेसिक सीखा है, लेकिन अब के जो पेपर में आ रहा है वो थोड़ा सा एडवांस आ रहा है। मैं वो भी चीजें आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि कैसे सवाल इसमें पूछे गए हैं, ठीक है ना? ये सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, सीजीएल देते हो, सीपीओ देते हो, सीएचएसएल देते हो, एमटीएस देते हो, यूपीएसआई देते हो, या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम देते हो, ये चीजें आपसे वहां पूछी जाएंगी। ट्रिपलेट से सवाल ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बात क्लियर। एक दूसरा ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? 5 12 13 का ट्रिपलेट है। दूसरा ट्रिपलेट की मैं बात करूं तो 8 15 17 है। देखिए मैं कुछ और यहां ट्रिपलेट लिख रहा हूं, 7 24 25 है। अगला ट्रिपलेट मैं लिख रहा हूं 9 40 41 है। ये सारे के सारे क्या है? अगला ट्रिपलेट क्या होगा? 12 35 37। ठीक है। अगला ट्रिपलेट क्या होगा? 11 60 61 का। बात क्लियर है? ये सारे ट्रिपलेट हैं। ये क्या है? सारे ट्रिपलेट हैं, यानी इसको राइट एंगल ट्रायंगल को सारे ही नंबर सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आपने कहा कि सर कैसे, तो देखिए अगर मैं इसको लेता हूं 7 24 25 को, तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान दीजिए। आप हमें बताइए कि 7 24 25 दिया है, तो इसमें हाइपोकर्ण क्या होगा? हाइपोटेनियस क्या होगा? तो जो सबसे लंबी साइड होती है वही तो होती है ना हाइपोटेनियस। इसका मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं आपको यहां समझाता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेनियस कर्ण होती है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 9 6 15 को 5 कैरी हुआ 1 1 7 8 और 4 12 को 2। तो बात क्लियर है? यही कहलाता है ट्रिपलेट। तो आपको पता है कि जो ट्रिपलेट दिया है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है हाइपोटेनियस कर्ण। जैसे इसमें सबसे बड़ी भुजा है 61, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये है 41 हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होगी सबसे बड़ी साइड, ये हाइपोटेनियस होगी सबसे बड़ी साइड, ये हाइपोटेनियस होगी बड़ी साइड। बाकी की जो अन्य 2 साइडें हैं आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां समझाऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिए। अगर ये 37 तो इसे लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, और आपको पता है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आप इसे भी 12 ले सकते हैं तो इसे 35 लेना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, अगर आप इसे 12 लेना चाहते हैं तो भी आप इसको कितना लेंगे? फिर 35 लेंगे, क्योंकि करना तो है स्क्वायर का जोड़। इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ ही तो करना है। तो आपको जो अब एग्जाम में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड में चला हुआ 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, ये चीजें आपको याद रखना है। अगर ये चीज आप याद रखेंगे तो इतना फायदा होगा। जैसे मान लीजिए आपका देगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 11 60 61 है, तो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो आप तुरंत बता देंगे 61 का आधा होगा, यानी कि 30.5, क्योंकि हाइपोटेनियस है। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, यानी कि आधा। तो 2 से भाग दे के आप बता सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेंगे तो आप चीजों को तुरंत बता पाएंगे ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम समाप्त होता है, आप समझ पाए। अगला हम लोग लेंगे थेल्स थ्योरम।
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना, चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, जो बेसिक प्रोपोर्शन में होता है उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए अगला पॉइंट हम लोग का जो दूसरा थ्योरम है वो थेल्स थ्योरम। बात आप समझ पा रहे हैं? जैसा कि थेल्स साहब ने क्या कहा था, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हमने ले लिया और इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। त्रिभुज के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन खींची जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल के अंदर एक कोई भी ऐसी लाइन खींची जाए जो दोनों भुजाओं को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करे और तीसरी भुजा के साथ पैरेलल हो। फिर से सुनिए, त्रिभुज के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन खींची जाएगी जो दोनों भुजाओं को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और साथ के साथ तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। ठीक, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए एक ऐसी लाइन में खींचता हूं जो इस लाइन के पैरेलल होगी, यही तो मैंने कहा कि त्रिभुज के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन खींची जाएगी जो तीसरी भुजा के साथ पैरेलल होगी और दो साइडों को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो मैंने उनका नाम दे दिया डी और ई, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। यह थेल्स थ्योरम। तो थेल्स जी ने क्या बताया कि अगर जो भी लाइन हम खींचे हैं वो तीसरी के अगर पैरेलल है और दोनों भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो ये साइडें होंगी वो बेसिक प्रोपोर्शन में होंगी, समान अनुपात में होंगी। कैसे होगा अभी मैं बताता हूं, आप सीखते जाइए। इन सबका समान क्या होगा, अनुपात समान होगा। यानी ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को बेसिक प्रोपोर्शन में समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब हाँ, कई बच्चों को डाउट होगा, ये लाइन ऐसे भी खींची जा सकती है। ये लाइन अगर मान लीजिए आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं कि इस लाइन के पैरेलल हो, ये मान लेते हैं डी और ई हो। कैसे भी खींची जा सकती है। आप ऐसा मत सोचिए कैसे खींची जाएगी, ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है ना, ए बी सी, कुछ भी आप नाम दे लीजिए, जो इसके पैरेलल होगी और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही होगी। यही थेल्स थ्योरम है। अब थेल्स थ्योरम में क्या क्या है वो ध्यान दीजिए। वैसे ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें सिमिलरिटी लगेगा, जब मैं आपको इसके बाद सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा। तो थेल्स ने क्या कहा कि ए बी, ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए ई और ई सी का होगा। बहुत ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि कोई भी एक ऐसी लाइन खींची जाएगी जो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और साथ के साथ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो जो इनके साइड का अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे AD का जो DB से अनुपात होगा वही अनुपात AE का EC से होगा। बात क्लियर? यानी अगर ये 3:2 है तो ये भी साइड 3:2 होगा। जैसे आप बात समझिए, यहाँ अगर मान लीजिए ये साइड 6 है और ये साइड 2 है, तो आप कहेंगे कि सर अनुपात कितना है, ये 6 है ये 2 है, तो अनुपात कितना, 3:1। तो ये भी साइड क्या होगी, 3:1। चाहे साइड कुछ भी हो सकती है लेकिन अनुपात 3:1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये 12 है और ये 4 है, तो भी अनुपात कितना होगा, 3:1। देखिए साइड की, कई बच्चों को डाउट होगा कि सर साइड की लेंथ बराबर होगी, नहीं, साइड की लंबाई बराबर नहीं होगी, इनका अनुपात बराबर होगा। यानी अगर ये 3:1 है तो ये भी 3:1 होगा। बात क्लियर? एक और बात समझिए, यहीं से मैं आपको और भी समझाता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं थेल्स थ्योरम में। देखिए थेल्स थ्योरम में और क्या है, बात को समझिए। ये पहला है रिजल्ट। दूसरा आप क्या बता सकते हैं, AD और DE का जो अनुपात होगा, यानी कि AD और DE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AB और BC का होगा। यानी देखिए ये वाला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ADE, तो AD और DE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AB और BC का। कहने का मतलब ये है कि जैसा काम हम छोटे ट्रायंगल में करेंगे वैसा ही काम हम पूरे बड़े ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है ना। यानी AD और DE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AB और BC का होगा। ऐसे हम इधर से भी ले सकते थे, अगर इधर से लें तो देखिए
AE और ED का जो अनुपात होगा, DE कहूं, इसको मैं DE भी बोल सकता हूं और ED भी बोल सकता हूं, दोनों बात बराबर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इस लाइन को BC भी बोला जा सकता है और CB भी बोला जा सकता है। वही अनुपात AC और BC में होगा, वही अनुपात AC और BC में होगा। बात क्लियर? ये बात आप समझ पाइए। दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट यहीं से क्या लिख सकते हैं आप, AD बटा AB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE बटा AC का होगा। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी लूंगा तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी ना। ध्यान दीजिए, फिर से बात को समझिए, ध्यान दीजिए। मैंने एक बार फिर से समझाया, AD और DB का जो अनुपात होगा, AD यानी इस वाली साइड का और इस वाली साइड का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा हमने बताया कि AD और DE, एक साइड ऐसे दूसरी ऐसे, तो फिर बड़े वाले ट्रायंगल में ऐसे और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में ऐसे, है ना। तो AB बटे BC का अनुपात वही होगा। ऐसे हम अगर इधर से देखें तो AE और DE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AC और BC का होगा। ये सारी चीजें सिमिलरिटी से आई, मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ। तीसरा रिजल्ट हमने बताया AD और AB, AD और AD यानी ये छोटा ट्रायंगल में AD की लेंथ और बड़े ट्रायंगल में AB का जो अनुपात होगा वही अनुपात छोटे ट्रायंगल में AE और बड़े ट्रायंगल में AC होगा। साइडें बराबर नहीं होंगी, अनुपात बराबर होगा। लिख लीजिए यहां, साइडें बराबर नहीं होगी, अनुपात बराबर होगा। क्या बराबर होगा? अनुपात बराबर होगा। बात समझ में आ रहा ना? अनुपात। अच्छा एक बात और समझिए, कई बच्चों के मन में डाउट है, मैं वो भी क्लियर करूं। क्या चौथा मैं रिजल्ट लेता हूं, क्या DE, क्या ये जो DE है मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं AD बटे DB, जैसे AD बटे DB AE बटे EC लिखा है ना हमने। अगर मैं यही लिखूं तो क्या DE बटे BC होगा? तो नहीं होगा, ये गलत है। इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे हमने क्या लिखा था, AD बटे DB AE बटे EC बराबर है, वैसे क्या DE बटे BC भी होगा? DE बटे BC होगा? नहीं होगा। इस चीज ये नहीं होगा, तो आप ये क्या होगा? ये नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये नहीं होगा। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं नोट में, नोट बना के लिख लीजिए। सिर्फ ये दो बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा। आप लोग नोट बना के लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं कि अनुपात बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये साइड 10 है और ये साइड कितनी है? 5 है। ये साइड कितनी है? मान लीजिए 6 है और ये साइड कितनी है आपकी? 3 है। तो आपने क्या देखा, ये है 2:1 का अनुपात। कितना है? अगर AD की लेंथ 2 है तो BD की लेंथ 1 है, तो अनुपात क्या होगा? AD और DB का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सर AD और DB, यहां लिखता हूं मैं, देखिए आप क्या कहेंगे सर, AD की लेंथ कितना है? 2। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, चलिए। AD और BD का अनुपात क्या है? तो AD का होगा 2 और BD का होगा 1। यही अनुपात होगा AE और EC का। तो देखिए AE की लेंथ कितनी है और AE और EC, AE की लेंथ कितनी है? 10 और EC की लेंथ कितनी है? 5। तो अनुपात क्या होगा? ये भी बराबर। मैंने कहा है, आपने क्या देखा कि साइड की लेंथ अलग अलग है, साइड की लेंथ अलग अलग है, लेकिन अनुपात यहाँ भी 2:1 है। AE और EC का, AD और DB यहाँ भी 2:1 है। तो अनुपात बराबर होंगे, उनकी लेंथ बराबर नहीं होगी। जैसे इसको मैं पहले रफ करता हूं, फिर आपको एक बार और समझाता हूं। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी लूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं। देखिए अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा हो, ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया। अगर मान लीजिए इस लाइन के हमने पैरेलल एक लाइन खींच दिया ऐसे, ये लाइन क्या है? पैरेलल। हमने इसका नाम दे दिया A B C, ये क्या है? D और ये क्या है? E। तो देखिए क्या ये AB AC के बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन उनका अनुपात बराबर होगा। थेल्स थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जब कोई लाइन खींची जाएगी और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और एक लाइन के साथ पैरेलल हो, समांतर हो, तो उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इसीलिए इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शन में सारी एंगल्स होते हैं, सॉरी सारी साइडें होती हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए साइड ये 5 है और ये कितना? 4 है, तो ये 5 और 4 का अनुपात है। हो सकता है ये 15 हो और ये 12 हो।
तो ये भी 5 और 4 का अनुपात है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 3 चौको 12। तो आपने क्या देखा, AD और DB का अनुपात 5:4 है, तो यहाँ भी AE और EC का अनुपात 5:4 है। कहने का मतलब लेंथ बराबर होगा ऐसा नहीं है, सिर्फ अनुपात बराबर होगा, वही मैंने आपको बताया है। ये बात क्लियर है। अभी मैं कुछ सवाल भी लूँगा। चलिए देखिए, एग्ज़ाम में कुछ सवाल पूछे गए हैं, मैं उन सवालों को लेता हूँ, फिर आप वहाँ से चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए मैं कुछ सवाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपके SSC में पूछा गया है। एक क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर लिखिए पहला, आप लोग जवाब बताइए। एक ऐसा ट्रायंगल है, इसका नाम दिया गया A B C और ये क्या दिया है D और ये दिया है E। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके, AC बराबर दिया है 5, A की लेंथ आपसे पूछी गई है और ये भी दिया है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। आगे दिया आपका AD बराबर 3 और BD की वैल्यू दे रखी है 7। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। आप चलिए इसको बताइए। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं। AC की वैल्यू क्या दे रखी है 5, AE की वैल्यू पूछी गई है, आगे दिया है कि DE पैरेलल है BC के, जो DE है वो BC के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहाँ थेल्स थ्योरम लगेगा। AD की लेंथ आपको 3 दे रखा है और BD की लेंथ आपको 7 दे रखा है, तो बेसिक प्रोपोर्शन में होगा। जैसे ही आपने देखा कि एक लाइन हमने ड्रॉ की और ये दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है और साथ के साथ तीसरी साइड के ये पैरेलल भी है, तो हम क्या यहाँ थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना थेल्स थ्योरम। तो देखिए AC की वैल्यू दे रखी है 5, यानी ये टोटल लेंथ AC की लेंथ कितनी दे रखी है 5। AD की लेंथ कितनी दे रखी है 3, यानी ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर है और BD कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यानी AD दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर और BD दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपने थेल्स थ्योरम अभी जस्ट पढ़ा है कि ये यानी AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। तो अनुपात AD और DB का कितना है, 3:7 है कि नहीं, ये 3 है और ये 7 है, तो इसका भी अनुपात कितना होगा 3 यूनिट और इसका कितना होगा 7 यूनिट। देखिए ये यूनिट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये ऐसा नहीं कि अभी 3 सेंटीमीटर होगा, नहीं, ये हो सकता है कुछ और हो, लेकिन इनके अनुपात बराबर होंगे, इसीलिए हमने क्या लिया, ये 3 यूनिट होगा तो ये 7 यूनिट होगा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी 10 यूनिट, भाई 3 यूनिट और 7 यूनिट कितनी 10 यूनिट, और 10 यूनिट किसके बराबर है 5 के, तो 10 यूनिट बराबर किसके 5 सेंटीमीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा बताइए, तो आप कहेंगे सर 5/10। और लेंथ किसकी पूछी गई है आपसे, AE की लेंथ, AE की लेंथ, तो AE की लेंथ कितनी है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/10। भाई अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5/10 है तो 3 यूनिट कैसे निकलेगा। मैंने कहा एक पेन की कीमत इतनी है तो 3 पेन की कीमत कैसे निकलेगी, 3 से आप गुणा करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में और 2 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका SSC 2016 प्री में पूछा गया सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए थेल्स थ्योरम। मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं जहां से आपको चीजें और क्लियर होंगी ना। चलिए एक क्वेश्चन और है जो आपके CHSL में पूछा गया था ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये P है, ये Q है और ये R है। एक लाइन यहाँ से ड्रा की गई है AB, ऐसा आपके साथ चित्र बनाया हुआ है। दिया गया है AP बराबर, देखिए क्या क्या दिया, AP बराबर 2√2 सेंटीमीटर, AQ की लेंथ दे रखी है 3√2 सेंटीमीटर, PR की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर
आगे दिया हुआ आपसे ए बी पैरेलल है क्यू आर के, तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर। ऑप्शन में लिख दूं? चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन में लिख देता हूं 6√2, 6, 5√2 और अगला ऑप्शन दिया था इसमें नन। ये आपसे सवाल पूछा गया था। अगला ऑप्शन क्या दिया था? नन। इनमें से कोई नहीं। ये आपसे सवाल पूछा गया। चलिए बताइए कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं? बताइए कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे? आपने क्या देखा? सिर्फ एक चीज देखी आपने कि ए बी पैरेलल है क्यू आर के। जैसे आपने देखा कि ए बी क्यू आर के पैरेलल है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि भाई अगर ए बी क्यू आर के पैरेलल है तो यहां थेल्स थ्योरम जरूर लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। और अगर एक साइड के पैरेलल है तो वो मतलब जब एक साइड के पैरेलल है और बाकी को 2 भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कर रहा है तो वहाँ थेल्स थ्योरम लगेगा। ये लाइनें क्या है? पैरेलल। ऐसा दिया गया आपके सवाल में। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि ए बी पैरेलल है क्यू आर के। बात क्लियर? चलिए अब देखिए ए पी की वैल्यू दे रखी है आपको। ए पी कहूँ या मैं पी ए कहूँ, दोनों बात बराबर है। पी ए या ए पी कितना दे रखा है? 2√2। अच्छा ए क्यू की वैल्यू कितना दे रखी है? 3√2। पी आर की लेंथ 10 दे रखी है, यानी ये टोटल लेंथ 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये सब के सब सेंटीमीटर में है। और आपसे पूछा गया है कि आप बी आर की लेंथ बता दीजिए, यानी बी आर की लेंथ आपको बतानी, ये वाला लेंथ ना। तो जैसे थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा है कि पी ए का जो अनुपात होगा ए क्यू से, वही अनुपात पी बी का अनुपात होगा बी आर से। होगा कि नहीं? देखिए तो यहां अनुपात कितना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे सिंप्लीफाई? √2 से √2 कट जाएगा। देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:3 आएगा कि नहीं? भाई अगर आप इसको भाग देंगे, देखिए कैसे आप इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा? अनुपात बचेगा 1, 2:3। इसकी लेंथ 2√2 एक्चुअल लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2√2 है, लेकिन अनुपात क्या है? 2:3। पी ए की ओरिजिनल लेंथ 2√2 है, ए क्यू की ओरिजिनल लेंथ 3√2 है, लेकिन अगर इनके अनुपात की मैं बात करूं तो अनुपात कितना? 2:3। ये तो बात समझ रहे हैं ना आप? तो अनुपात क्या हो गया? 2 और 3 का। तो अगर ये अनुपात 2:3 का है तो पी ए और बी आर का भी अनुपात 2:3 का होगा। यानी अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अरे यही बात है, कुछ और है? यही है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको पता है कि यह है 2 यूनिट पी ए पी बी और बी आर है आपका 3 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर 5 से भाग दे लीजिए। यही तो बताएंगे ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है और निकालना आपको बी आर है। क्या? बी आर। तो बी आर की लेंथ तो 3 यूनिट है। 1 यूनिट की कीमत इतनी है तो 3 की कितनी होगी? तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से 2 बार में, और 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। बात आप समझ पाए हैं? ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा और यही सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको मैं और सिखाने की यही कोशिश करता हूं। हमने ये भी तो बताया था थेल्स थ्योरम में कि पी ए और पी क्यू, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल में पी ए और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू का अनुपात वही होगा जो पी बी छोटे वाले ट्रायंगल में पी बी और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में पी आर। ये भी तो हमने बताया था आपसे। तो पी ए कितना होगा? पी ए कहेंगे सर आप 2 यूनिट होगा, और पी क्यू कितना होगा? 5 होगा। तो अगर ये 2 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। यही बात है। तो ये भी टोटल लेंथ 2 होगा, और टोटल ये बड़ी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। तो अगर बड़ी लेंथ हो जाएगी 5, ध्यान दीजिए, पी ए और पी क्यू का जो अनुपात होगा वही अनुपात पी बी और पी आर का भी होगा, पी बी और पी आर का होगा। तो हमने कहा कि पी ए और पी क्यू का अनुपात मिल गया 2:5, क्योंकि अगर ये साइड 2 है और ये साइड 3 है तो ये साइड 2 होगी, और ये टोटल लेंथ पी क्यू की कितनी हो जाएगी? 5। तो ये 2 यूनिट होगा और टोटल कितना होगा? 5 यूनिट। मैं यहाँ लिख दूँ। चलिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट।
बात समझिए, ये वाली लेंथ 2 यूनिट और टोटल लेंथ 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी है बताइए? 5 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 1 यूनिट बराबर होगा 10/5, तो क्या हो जाएगा 2। तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 यूनिट। तो अगर ये लेंथ 4 होगा तो ये बाकी का लेंथ 6 होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ सिखाया है ताकि आपको ये भी चीज़ें पता चले कि भाई PA का जो अनुपात PQ से होगा वही अनुपात PB का अनुपात पूरे लंबे PR से होगा। ठीक, समझ पाए? एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, चलिए एक और सवाल लेते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसा दिया था, एक ट्रायंगल है ABC, दिया हुआ है कि एक जो ट्रायंगल है वो ABC है। ठीक है, DE BC के पैरेलल ऐसा दिया हुआ है। जो DE है वो क्या है? DE है पैरेलल है वो किसके? BC के, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और आगे दिया हुआ है AD और DB का जो रेशियो है वो 5:3 है। AC की लेंथ आपकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया EC की लेंथ क्या होगी। देखिए क्वेश्चन एक ऐसा है, पूछा गया क्वेश्चन है DE पैरेलल है BC के, आगे दिया गया AD और DB का जो अनुपात है वो 5 और 3 का है। AC की लेंथ 4 है तो EC की बता दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर ये 5 और 3 का अनुपात है तो ये भी अनुपात 5 और 3 का ही होगा, यानी अगर ये 5 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा, है कि नहीं? तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 4/8 के। और आपसे EC की लेंथ पूछी गई है तो EC कितना होगा? 3 यूनिट होगा। ये होगा 3 यूनिट और ये होगा 5 यूनिट। तो 3 यूनिट क्या बता सकते हैं ना, ये 2 बार में कटेगा और ये कटेगा 1.5 बार में। EC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कोई पूछे आपसे AE की लेंथ बता दीजिए तो आप AE की लेंथ बता सकते हैं। कैसे? इसी 4/8 है 1 यूनिट की मान, तो आप 5 का गुणा करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, यानी कि 2.5। या आप इसी में से घटा सकते हैं कि भाई 4 में से 1.5 घटा दिया आपने तो 2.5 आ गया। ये भी आप कर सकते हैं। बात क्लियर? एक और सवाल इस पे पूछा गया है, देखिए मैं उस क्वेश्चन को भी लेता हूं। सारे सवाल आपके थेल्स थ्योरम पे पूछे गए हैं। उसके बाद हम अगला पढ़ाएंगे आपको मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। चलिए फिर एक और सवाल लेते हैं। सवाल ऐसा है कि ये 2 लाइनें हैं इसका, और ये लाइनें इनका नाम दिया गया है देखिए ध्यान दीजिए, दिया है कि AE, BE, CG और DH सारे के सारे पैरेलल हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख दूँ। देखिए AE पैरेलल है आपके BF के, ये पैरेलल है आपके CG के, और ये पैरेलल है आपका DH के। यानी कहने का मतलब ये चारों की चारों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। तो जैसे पैरेलल होगी तो क्या लग जाएगा? थेल्स थ्योरम। ये दिया है आगे, AB का मान आपका दिया है 16 सेंटीमीटर, BC का मान आपका दिया है 20 सेंटीमीटर और CD का मान आपका दिया है 40 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया गया? 16 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। और CD का मान कितना दिया गया? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से दिया गया है, एक और दिया गया है, EH की लेंथ कितनी है? EH यानी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 210 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है GH का मान बता दीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, AE, BF, CG और DH ये चारों लाइनें आपस में समांतर हैं। AB की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 20 सेंटीमीटर, CD दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर
और EH यानी ये टोटल लेंथ दे रखी यहां से यहां तक कितनी 210 सेंटीमीटर। तो पूछा गया GH का मान बता दीजिए, यानी आपको ये मान बताना है। तो मैंने कहा कि जब दो साइड होंगे और कोई भी यहाँ एक लाइन खींची जाएंगी जो पैरेलल होगी और यहाँ दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो उनका क्या होगा, थेल्स थ्योरम से वो ट्रायंगल को या किसी भी साइड को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये साइड 16 है, मैं यहाँ लिख दूँ 16 है, BC कितनी है 20 है और CD कितनी है आपकी 40 है। तो अगर आप इसका अनुपात लेंगे तो ये 4 से 10 बार में कटेगा, ये 4 से 5 बार में कटेगा और 4 से 4 बार में कटेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? ये 10 से कितनी बार में कटेगा, 4 से कितनी बार में कटेगा 10 बार में, और ये कटेगा 4 से आपका 5 बार में, 4 से आपका कटेगा 4 बार में। बात क्लियर? तो AB अगर 4 यूनिट होगा तो BC कितना होगा 5 यूनिट और CD कितना होगा 10 यूनिट। तो ये भी 4 यूनिट होगा, ये 5 यूनिट होगा और ये 10 यूनिट होगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर ये समान अनुपात में हो तो ये 10 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 10 यूनिट होगा आपका, ये होगा 5 यूनिट और ये होगा 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 10 5 15 4 19। तो 19 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है 210 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 210/19। और आपसे पूछा क्या गया है, इसका मान पूछा गया GH, तो आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2100/19 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? ये आपका थेल्स थ्योरम। बात क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा थ्योरम बताइए? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिमिलरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। देखिए अगला पॉइंट आप लोग लिखिए। अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 2 चीजें मैंने आपको पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया बताइए? एक तो हमने पढ़ाया आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको बताया कि ऐसे 3 साइड या ऐसे 3 नंबर जो राइट एंगल ट्रायंगल को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्रिपलेट। और हमने बताया कि कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं और कुछ अब आपको याद रखने हैं। दूसरा हमने बताया थेल्स थ्योरम, कि कोई भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन खींची जाए जो एक साइड के पैरेलल हो और 2 साइडों के किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, तो उन साइडों को बराबर अनुपात में वो विभाजित करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अगला मैं बताने आपको जा रहा हूं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इसकी हिंदी क्या होगी? मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। देखिए किसी भी ट्रायंगल में 2 साइडों को मध्य बिंदु, फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइडों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल होगी और आधी होगी। मैंने क्या बोला, मैं फिर से समझा रहा हूं। पहले ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है। अगर ये लाइन में मिला देता हूं, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने DE। ध्यान दीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। किसी भी ट्रायंगल में साइडों के मध्य बिंदु, साइडों का क्या है, ये साइड का मध्य बिंदु है, इस साइड का मध्य बिंदु, साइडों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ये DE, वो तीसरी के ऑटोमेटिक पैरेलल होगी और आधी होगी। तो इसका मतलब जो DE होगा वो हाफ BC होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल भी होगा। यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला कि DE BC के पैरेलल होगा और जो DE होगा वो BC के आधा होगा। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, आधा होगा। कहने का मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 10 होगा। तो ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। और आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो फिर AD और DB बराबर होंगे। अगर ये मध्य बिंदु है तो AD और DB बराबर होंगे और फिर AE और EC बराबर होंगे, AE और EC बराबर होंगे। ये भी आप याद रखेंगे। ये तो आपको याद ही है
कि भाई अगर ये डी मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर। ये बराबर कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। ये टोटल लेंथ बराबर नहीं होगी, ये आपस, ये पार्ट बराबर, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर। ठीक, आप समझ पाए हैं। एक बात और समझिए, जितने भी रिजल्ट हम आपको थेल्स थ्योरम में बताए हैं कि ये अनुपात इसका जो होगा वही अनुपात इसका होगा, ये अनुपात AD का जो DE से होगा वही अनुपात AB का BC से होगा, AE का अनुपात जो DE से होगा वही अनुपात AC का BC से होगा, वो सारे अनुपात इसमें लगेंगे। थेल्स थ्योरम की जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है वो सारे प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ एडवांस है चीज़ें, क्या कि DE पैरेलल हो जाएगी BC के और DE हाफ BC हो जाएगा। जैसे उसमें हमने बताया था, अगर मान लीजिए थेल्स थ्योरम की मैं बात करूं तो थेल्स थ्योरम में पैरेलल लाइन यहाँ भी हो सकती है, पैरेलल लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम में ये लाइन बिल्कुल मध्य बिंदु होती है, यानी AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, यानी ये लाइनें सारी की सारी पैरेलल है, लेकिन ये वाली लाइन क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय, क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल होगी और आधी होगी। ठीक है, देखिए अब अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, मैंने क्या कहा है फिर से सुनिए, कि किसी भी त्रिभुज में दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी साइड के आधी होगी, वो पैरेलल होगी। और अगर मैं इसको उल्टा बोलूं तो क्या बोलूंगा, अगर कोई लाइन तीसरी साइड के, अगर कोई लाइन अगर DE BC के पैरेलल है और आधी है, इसका मतलब फिर ये मध्य बिंदु होगा। मैं इसको उल्टा बोल रहा हूं कि जो DE है वो BC के पैरेलल है और ये D और E क्या है, आधी है। मैं अगर कहूं कि DE आधी है BC के, मैंने क्या कहा, DE आधी है BC के और DE पैरेलल है BC के, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर D और E मिड पॉइंट होंगे AB और AC के। तो दोनों तरफ से याद रखना है आपको, अगर DE मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो तीसरी साइड के आधी होगी और उसके पैरेलल होगी, और अगर तीसरी के पैरेलल है और आधी है तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट होगी। बात क्लियर है? तो चलिए, आज की क्लास में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया, अब अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।